भारत देश माफ़ी मांगे इन जैसे बेवकूफ़ों की वजह से। बकवास करने का रीज़न क्या है? आपको क्यों चाहिए मेरे रिलीजन में मेरे नबी ने क्या किया था क्या नहीं किया था आला दर्जे पर रखा है? कौन कह रहा है ये? नॉन मुस्लिम कह रहा है, ये मुसलमान नहीं कह रहा है। ये न्यूज़ चैनल जोकर हो गए हैं या जोकर से भी बदतर हो गए। जो एक खूंटा जिस पर बछड़ा बनता है, खूंटा मजबूत हो तो बछड़ा बहुत उछल कूद का। तालीम का मसला है हमारे यहाँ, ये सारी चीज़ें देखो ना। मैं परवेश शेख डोंगरी एक्सप्रेस की तरफ से आज हम आए हैं मुमरा शहर में, जो शिमला पार्क एरिया है वहाँ पे हमें बुलाया गया है रफ़ीक सर द्वारा। रफ़ीक सर एक सोशल वर्कर है और काफ़ी सोशल वर्क्स में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इनका असल मुद्दा ये है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी हुई है, नुपुर शर्मा और उसके पार्टी के लोगों ने जो गुस्ताखियाँ की है, आज इन्हें अपनी बात रखनी है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। तो हमारा पहला सवाल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले की जो सज़ा होती है वो इंडियन लॉ में क्या है? देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की इंडियन पीनल कोड में क्या सज़ा है ये तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं कानून का विशेषज्ञ या कानून का एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए देशद्रोह का कानून लगना चाहिए। इन पर देशद्रोह का कानून लगना चाहिए। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। देशद्रोह का कानून इसलिए लगना चाहिए क्योंकि इनकी बदज़बानी, इनकी बेवकूफ़ी की वजह से आज भारत जैसे महान देश को लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं, माफ़ी तलब कर रहे हैं। भारत देश माफ़ी मांगे इन जैसे बेवकूफ़ों की वजह से। क्यों? ये हमारी सरकार को करना है, ऐसे लोगों को खामोश करना है ताकि देश हमारा पूरे विश्व में बदनाम ना हो। पूरे वर्ल्ड में हमारा देश आज इन जैसे लोगों की वजह से बदनाम हो रहा है। तो कानून इन पर देशद्रोह का लगना चाहिए। उसका रीज़न एक और ये भी है, एक तो देश बदनाम हो रहा है, दूसरा ये किसी के रिलीजन पर टिप्पणियाँ देते हैं, उसके बाद ये चाहते हैं कि सामने वाला रिएक्ट करके इनके पास आए, बदले की भावना से आए इनके पास, और ये उसके ऊपर फिर दंगे, मतलब इस तरह से दंगे फसाद पैदा हो। तो जो ये चाहे, अदरवाइज़ इसका रीज़न क्या है? ये सब बकवास करने का रीज़न क्या है? आपको क्यों चाहिए मेरे रिलीजन में मेरे नबी ने क्या किया था क्या नहीं किया था, क्यों चाहिए आपको? वाई यू आर डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग बुलशिट? क्यों डिस्कस कर रहे हो आप ये? अरे मुद्दे दुनिया भर के पड़े हैं, बेरोज़गारी है, हेल्थ इशू है। बिल्कुल पिछले साल हमारा देश जूझ रहा था ऑक्सीजन की कमी से, तालीम का मसला है हमारे यहाँ। ये सारी चीज़ें देखो ना। मेरे रिलीजन में 1400 साल पहले मेरे नबी ने क्या किया था, वो उस सिचुएशन की मांग थी। आपको पता है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इन्होंने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से क्या कहा? अगर आज वो होते तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के ज़माने में उस वक्त उन्होंने ये कहा कि आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर होते तो इस दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते। हमारा दूसरा सवाल ये है आपसे कि ये जो हिंदू धर्म में जो लोग हैं जो टिप्पणियाँ कर रहे हैं इस्लाम को लेकर, तो इस्लाम को क्या इन्होंने पढ़ा है या ऐसे ही बस अपने मन से जो भी है गढ़ रहे हैं ये लोग? मैं आपको पहले तो ये क्लियर कर दूं कि ये जो लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं ये हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदुइज़म में ये कहा गया है कि उनको अलाउड ही नहीं है कि किसी और धर्म का वो मजाक उड़ाएं या उसके बारे में गलत बयानी करें। तो ये जो भी कहते हैं ये हिंदू नहीं है। और ये इस्लाम को क्या पढ़ेंगे? ये इस्लाम को क्या पढ़ेंगे? ये तो अपने मज़हब को ही नहीं पढ़ा है इन्होंने सही से। इन्होंने अपने मज़हब को ही सही से नहीं पढ़ा है, वरना ये गलत बयानी देते नहीं। मैं आपको बताऊं, इन लोगों को पता नहीं है, इनको अपने धर्म की नॉलेज नहीं है। वरना मैं आपको बताऊं, राम जी का जो विवाह हुआ था सीता जी से, उस वक्त सीता जी की उम्र 6 साल की थी और राम जी की उम्र 15 साल की थी। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ दूंगा। मेरे पास वीडियोज़ हैं और साधु संतों के वीडियोज़ हैं
जिन्होंने ये चीज़ पब्लिक में कहा है, पब्लिक लेक्चर जब वो देते हैं उस वक्त कहा है। आ ही गया है तो तुरंत विवाह की घोषणा कर देनी चाहिए, जबकि उम्र उस समय 6 साल की थी सीता जी की। सीता जी की उम्र कितने साल की थी? 6 साल की। आप कहोगे महाराज क्या बोल रहे हो आप? अरे हम ठीक ही बोल रहे हैं, खराब गलत गड़बड़ बोल रहे हैं क्या? ठीक ही बोल रहे हैं। 6 साल की। हाँ, भगवान राम में और सीता जी में 9 वर्ष का अंतर। 15 वर्ष की अवस्था राम जी की है विवाह के समय, और 6 वर्ष की अवस्था सीता जी की। अच्छा, कितने साल का अंतर हुआ राम जी में और सीता जी में? 9 साल का हुआ कि नहीं? तो बिना नॉलेज के सिर्फ देखिए ये क्या हो गया है हिंदुस्तान में, किसी को भी फेमस होना है उसको सिर्फ एक ही चीज़ आती है, फेमस होने के लिए मुसलमान को या इस्लाम को बदनाम करो, इस्लाम को गालियाँ दो और पब्लिकली फेमस हो जाओ। और जो फेमस लोग ये कर रहे हैं, जैसे अभी रिसेंटली हुआ हमारी वो बहन नुपुर शर्मा, मैं बहन ही कहूँगा क्योंकि मेरे नबी ने किसी को भी गालियाँ देने से, किसी को भी बदज़बानी करने से किसी के लिए भी मना किया है। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक में से पाए जाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक मुबारका में से है। और एक किस्सा फेमस है कि जब वो एक जगह से चलकर जाया करते थे तो एक औरत उनके ऊपर गलाज़त फेंकती थी, और जब उस औरत ने एक दिन गलाज़त नहीं फेंकी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए कि भाई क्या हुआ। देखा तो वो तकलीफ़ में थी, बीमार थी, उसकी अयादत की, और गालिबन ऐसा है कि उसने फिर इस्लाम कबूल किया। और अभी रिसेंटली आपने मुझे सवाल किया कि ये लोग जो है इस्लाम पर टिप्पणी करते हैं तो क्या इन्होंने इस्लाम पढ़ा है? मेरे भाई, इस्लाम इतना शीरीं चीज़ है, इस्लाम इतना पीसफुल मज़हब है, अगर कोई दिल से इसको पढ़ ले तो वो इस्लाम कबूल करेगा, और अगर वो इस्लाम कबूल नहीं भी करेगा तो वो इस्लाम के ख़िलाफ़ कभी नहीं जाएगा, इस्लाम के लिए वो अच्छी चीज़ सोचेगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उन्होंने कहा कि आई ऑलवेज हेल्ड द रिलीजन ऑफ मोहम्मद इन हाई एस्टिमेशन बिकॉज ऑफ इट्स वंडरफुल विटैलिटी। तो मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा दीन मोहम्मदी को उसकी हैरत अंगेज़ जांफशानी के लिए, जांफशानी की वजह से सब में आला दर्जे पर रखा है, सब में आला दर्जे पर रखा है। कौन कह रहा है? ये नॉन मुस्लिम कह रहा है, ये मुसलमान नहीं कह रहा है, ये एक नॉन मुस्लिम कह रहा है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आयरिश प्ले राइटर थे, ठीक है। सर, हमारा एक अगला सवाल ये भी है आपसे कि ये जो 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है बीजेपी से, तो ये जो 15 मुल्क या और कई मुल्क है मुसलमान ममालिक है, तो ये उनके दबाव में किया गया है या इसमें भी बीजेपी का कोई पॉलिटिकल लेवल पे गेम खेला जा रहा है या इनकी कोई साजिश लग रही है आपको? ये तो जग जाहिर है, जग जाहिर है ये कि किसी न किसी इसके दबाव में ही आकर किया हुआ है। वरना जो स्टेटमेंट दिया गया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, गुस्ताखी वाला दिन जो था और निष्कासित करने वाला दिन था, वो जो गैप है वो आप खुद ही समझ जाइए वो गैप क्यों है। सर, हमारा एक सवाल ये भी है आपसे कि ये जो न्यूज़ चैनल के ऊपर बैठ के इतनी बड़ी डिबेट हुई, जो बीजेपी के स्पोक पर्सन बैठे थे वहाँ पे, ये कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि इसमें बहुत बड़ी गलती एक न्यूज़ चैनल की भी है। तो ये न्यूज़ चैनल जो है, आपको क्या लगता है कि इस तरह के डिबेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस तरह के डिबेट बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। क्या ज़रूरत है? ये तो सारे न्यूज़ चैनल जो हैं ये जोकर हो गए हैं बस, और कुछ नहीं। कुछ एक ऑथेंटिक हैं इसमें, ऐसा नहीं, मैं सारों को नहीं कह रहा हूँ। सारे मैं अपने सारे जो मैंने कहा वो अब मैं वापस लेता हूँ। कुछ न्यूज़ चैनल जोकर हो गए हैं या जोकर से भी बदतर हो गए हैं। मतलब आप कहना चाहते हो गोदी मीडिया, डायरेक्ट गोदी? बिल्कुल 100% ये नाम जो चला है वही सही है, गोदी मीडिया है सब।
तो ये इन लोगों पर लगाम लगाने के लिए कुछ होना चाहिए, आपको लगता है? ये तो हमारे देश की जो सरकार है उसको करना चाहिए। न्यूज़ चैनलों को लगाम लगाने के लिए ना आम आदमी लगा सकता है, ना कोई सोशल वर्कर लगा सकता है, और ना कोई ये कॉरपोरेटर, पुलिस, ये सब। देखिए, जब तक एक एक एग्जाम्पल, एक मिसाल मैं आपको दूं, गांव में ये मिसालें दी जाती है कि खूंटा जो है, खूंटा जिस पर बछड़ा बनता है, खूंटा मजबूत हो तो बछड़ा बहुत उछल कूद करता है ना। तो ये बस वही है, समझदार को इशारा काफ़ी है। तो ये थे हमारे रफ़ीक सर जो सोशल वर्कर है, और इन्होंने हमसे इंटरव्यू में क्या कुछ कहा, तो हम जनता के व्यूज़ जानना चाहेंगे अपने कमेंट्स में। तो इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए डोंगरी एक्सप्रेस। मैं परवेश शेख, कैमरामैन एराफ के साथ।